हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वास्तविक गैस के लिए वान डर वाल्स समीकरण लिखिए तथा प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ बताइए। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा सबसे पहले हम देखेंगे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण, तो आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं यह होता है PV बराबर nRT। क्या होता है? PV बराबर nRT। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, P क्या होता है? गैस का दाब। V होता है गैस का आयतन। N क्या होता है? N होता है यहाँ पे मोल या मोलों की संख्या। R होता है गैस नियतांक और T क्या होता है यहाँ पे? T होता है गैस का ताप। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस आदर्श गैस समीकरण के लिए कुछ परिकल्पनाएं रखी गई। जैसे यहाँ पे दो परिकल्पनाएं हैं। दो परिकल्पनाएं दो परिकल्पनाएं हैं। पहला यह कि यह माना गया कि इन गैस अणुओं का आकार हम नगण्य मानते हैं। जो गैस अणुओं का आकार हम क्या मानते हैं? गैस अणुओं का आकार हमने क्या माना? नगण्य माना। गैस अणुओं का आकार नगण्य माना। और दूसरा, इन अणुओं के मध्य अंतराणविक बल का मान वह भी हमने नगण्य माना। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने अंतराणविक बल इनको भी हमने क्या माना? नगण्य माना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भी नगण्य होता है, हमने ऐसा माना। और अणुओं का आकार भी क्या होता है? नगण्य होता है। लेकिन प्रायोगिक मान पे यह देखा गया कि अधिक दाब पर हमने देखा कि अणुओं का आकार नगण्य नहीं हो सकता है और इनके बीच अंतराणविक बल भी नगण्य नहीं होता है। तो इसका मतलब प्रायोगिक आधार पे हमने देखा, प्रायोगिक आधार पर या प्रायोगिक मान द्वारा हमने क्या देखा? प्रायोगिक मान द्वारा पता चलता है कि वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस से भिन्न होता है। वास्तविक गैस का व्यवहार आदर्श गैस से भिन्न होता है। इस तरह से हमने देखा कि सन 1879 में वान डर वाल्स ने गैस समीकरण में या आदर्श गैस समीकरण में संशोधन कर वान डर वाल्स ने आदर्श गैस समीकरण में संशोधन किया। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो संशोधन समीकरण है वो क्या था? P प्लस n स्क्वायर इंटू A बटा V स्क्वायर, और यहाँ पे हमने देखा V माइनस एन बी बराबर क्या है? nRT। अब प्रश्नानुसार हम उत्तर को समझेंगे। तो हमें बताना है वास्तविक गैस
का वान डेर वाल्स समीकरण क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं वान डेर वाल्स समीकरण, वान डेर वाल्स समीकरण है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि यह है p प्लस एन स्क्वायर ए बटा क्या है v स्क्वायर, और यहाँ पे है v माइनस एन बी बराबर एन आर टी। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे p क्या होता है। p है गैस का दाब, v क्या है गैस का आयतन, r क्या है गैस नियतांक, और T क्या है गैस का ताप, गैस का परम ताप। परम ताप हमेशा किस में होना चाहिए, परम ताप हमेशा केल्विन में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे A और B क्या है, तो A और B यहाँ पे होता है किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार के लिए नियतांक है। यह हम लिख सकते हैं वान डेर वाल गैस नियतांक, वान डेर वाल गैस नियतांक, वान डेर वाल्स गैस नियतांक भी हम कहते हैं, वान डेर वाल गैस नियतांक। और n क्या होता है मोलों की संख्या, n यहाँ पे क्या है मोलों की संख्या है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।